क्या राघोपुर सीट पर बड़ा खेल होने वाला है? तेज प्रताप यादव के राघोपुर दौरे के मायने क्या हैं? जब सरकार और सिस्टम फेल हो गया, जब राघोपुर के विधायक कांग्रेस की यात्रा में कार पर सवार होकर बिहार की सड़कों पर घूम रहे थे, जब तेजस्वी यादव पटना के पुल पर खड़े होकर डांस करते हुए रील बनवा रहे थे, तब राघोपुर के आम लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे थे। राघोपुर के खेत खलिहान 5 फीट गहरे पानी में डूबे हुए हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव एक बार भी पलटकर इन गांवों में नहीं आए। वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव लगातार 2 बार से विधायक हैं, लेकिन ना तो विधायक ने मॉनसून सत्र में राघोपुर की बाढ़ का मुद्दा उठाया, ना ही बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते हुए खुद नजर आए। क्योंकि महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की है, इसलिए एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दे शायद तेजस्वी यादव को बाढ़ पीड़ितों के मुद्दों से बड़े लगे होंगे। जब तेजस्वी यादव ने राघोपुर को भुला दिया, तब तेज प्रताप यादव नाव पर राहत सामग्री लादकर मिनी ट्रकों में राहत सामग्री लेकर राघोपुर पहुंच गए। अंदाज वही शहंशाह वाला, लेकिन राहत सामग्री बांटकर लोगों की मदद करते दिखे। जब किसी ने टोका तो कहने से नहीं हिचकिचाए कि सरकार और विधायक जब सो रहे थे, नाच रहे थे, तब वो मदद लेकर पहुंचे हैं। अब सवाल है कि बिहार को 2 मुख्यमंत्री और 1 डिप्टी सीएम देने वाला राघोपुर क्यों बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर है? क्यों 30 साल में राघोपुर के हालात नहीं बदले? इन सवालों का जवाब राघोपुर की सियासत में ही छुपा हुआ है। जब जनता एक नेता या परिवार को मसीहा मान ले, उस पर आंख बंद करके भरोसा कर ले, तब राघोपुर जैसे हालात पैदा होते हैं। राघोपुर सीट और इस सीट से जुड़ा लालू यादव परिवार का इतिहास भी जान लीजिए। 1995 में राघोपुर सीट से लालू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की। उस वक्त लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और 1998 में चारा घोटाले में लालू यादव के जेल जाने तक वो ही इस सीट से मुख्यमंत्री रहे। 1998 में लालू के जेल जाने के बाद लालू के ही करीबी रहे राजगीर चौधरी इस सीट से आरजेडी के विधायक चुने गए। साल 2000 में एक बार फिर राघोपुर सीट पर लालू प्रसाद यादव को जीत मिली, लेकिन इसी साल राघोपुर सीट पर फिर उपचुनाव हुआ। लालू यादव की सीट पर हुए उपचुनाव में राबड़ी देवी ने राघोपुर से जीत दर्ज की और 2010 तक लगातार विधायक रहीं। यानी राघोपुर 2 मुख्यमंत्रियों की विधानसभा रहा। लेकिन क्या राघोपुर के हालात बदले हैं? क्यों तेज प्रताप यादव को राघोपुर में जाकर लोगों की मदद करनी पड़ रही है? क्यों पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपनी विधानसभा में रहने वाले लोगों की परेशानियों से फर्क नहीं पड़ रहा? 2020 में जब तेजस्वी यादव फिर राघोपुर से चुनाव मैदान में उतरे, तो उनके सामने बीजेपी के सतीश कुमार यादव खड़े थे। मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद थी, लेकिन इस सीट पर खेल किया चिराग पासवान की एलजेपी ने। जब चुनावों के नतीजे आए, तब तेजस्वी यादव को 97,404 वोट मिले थे। बीजेपी के सतीश यादव को मिले थे 59,230 वोट और एलजेपी के राकेश रोशन को 24,947 वोट मिले थे। अब सवाल बचा कि तेज प्रताप यादव ने राघोपुर जाना क्यों चुना। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव का ऐलान भी महुआ विधानसभा सीट से ही लड़ने का किया, जो कि राघोपुर के ही करीब की एक सीट है। तेज प्रताप यादव के राघोपुर जाने का मतलब महुआ सीट के वोटरों को मैसेज देना तो है ही, इसके साथ ही राघोपुर के वोटरों को भी ये मैसेज देने का है कि उनका कोई समर्थक यदि चुनाव में उतरता है तो राघोपुर उसका भी समर्थन करे। तेज प्रताप यादव अपनी टी-शर्ट और सूखा राशन जब लोगों तक पहुंचाते हैं, तब वो ये मैसेज देने में सफल होते हैं कि इस बार वो वोट काटने की हैसियत में तो जरूर होंगे, और वोट यदि आरजेडी के कटे तो फायदा किसे होगा ये आप और हम सभी जानते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।